हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर है। ये अहम इसलिए है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम रहा है कि उनको बाकी क्वेश्चन तो समझ आ जाते हैं लेकिन इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हम एक ऐसा पहले इसका कंसेप्ट लेंगे, सीखेंगे इसको सही तरीके से और इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को समझने के बाद आप हर तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वेश्चन है वो कर लेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो ये हमारे पास लिखा हुआ है, a प्लस बी होल स्क्वायर। इस पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली हमने करना क्या होता है। दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसके अंदर ये साइड इस साइड की इक्वल है और इस साइड के अंदर यहाँ पर देखें a एक मुकम्मल स्क्वायर है a का, b स्क्वायर एक कंप्लीट स्क्वायर है b का, और जिनके कंप्लीट स्क्वायर हैं वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बेसिकली ये 1 2 3 पार्ट से हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर आपको क्या दिया, आपके क्वेश्चन के 3 पार्ट ये पूरे करने हैं। 3 पार्ट कैसे होने चाहिए, अपने माइंड में ये बात क्लियर कर लें कि 2 कंप्लीट स्क्वायर होने चाहिए और जिसका कंप्लीट स्क्वायर लिया गया है वो 2 से मल्टीप्लाई होने चाहिए। जैसे हमारे पास a का कंप्लीट स्क्वायर है, b का कंप्लीट स्क्वायर है और वो a और b दोनों 2 से मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ये 3 हमारे पास बेसिक इसके पार्ट्स होते हैं। ये 3 पार्ट्स आपके पास क्लियर हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपको, तो आप आसानी से फार्मूले को कंप्लीट कर लेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है 1.1 का, क्वेश्चन नंबर 3, उसका पार्ट 1 है। तो पहला सिंपल क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाए। तो हमारे माइंड में 2 बातें हैं। पहली बात क्या आ जाती है कि हमने किसी भी तरह से 2 स्क्वायर कंप्लीट करने हैं और जो 2 स्क्वायर कंप्लीट है वो 2 से मल्टीप्लाई, ये 3 पार्ट हमने पूरे करने होते हैं। तो यहाँ देखें, सबसे पहले हमारे पास ये x का स्क्वायर तो है मगर साथ में 7 है। 7 किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, तो इसलिए हम कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं बना सकते। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ऐसा करेंगे कि इसको खत्म कर देंगे। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता तो इसको खत्म कर देंगे। खत्म कैसे करेंगे, आप पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दें। 7x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7 0 डिवाइडेड बाय 7। पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दिया। उससे क्या 7 से कट गया, x का स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1 बाय 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि एक मुकम्मल स्क्वायर हमारे पास आ गया और वो क्या है, x का मुकम्मल स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, 2ab। x का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। आपने करना क्या है, सबसे पहले 2 को सेपरेट करेंगे इसके अंदर से, इस टर्म में से 2 को सेपरेट करेंगे। 2 को सेपरेट करने के बाद जिस चीज का आपने कंप्लीट स्क्वायर लिया है उसको सेपरेट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पहला कंप्लीट स्क्वायर किसका लिया है, x के स्क्वायर का, तो इसमें से आप x को भी सेपरेट कर लेंगे। 2 का सेपरेट करेंगे नंबर 1 पे, जिसका कंप्लीट स्क्वायर लिया उसको सेपरेट करेंगे और बाकी जो कुछ बचता है उसको सेपरेट कर ले। 1 डिवाइडेड बाय 7 बचेगा पीछे, 2 यहाँ आ गया, x ये, और बाकी बचा 1 बाय 7। इस माइनस 1 बाय 7 को इधर ले जाए, इधर आके प्लस का 1 बाय 7 हो जाए। ये स्टेप आपने कर लिया, आपके लिए आधा काम आसान हो गया। x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 बाय 7 पहला इसको अब आपने क्या देखना है, यहां पर 2 को सेपरेट करने के बाद जिसका स्क्वायर लिया है उसको सेपरेट करने के बाद जो कुछ भी यहां पर बचेगा उसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है। प्लस 1 बाय 7 होल स्क्वायर, अगर मैं इस तरफ ऐड करता हूं तो मुझे दूसरी तरफ भी ऐड करना पड़ेगा, 1 बाय 7 होल स्क्वायर। प्रॉब्लम कहां आती है, हमें ये नहीं समझ आ रहा होता कि हमने ये टर्म ही इधर दोनों तरफ इसका स्क्वायर ही क्यों ऐड किया। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आपने पहले एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, बन गया। फिर सेकंड टर्म में से आपने सबसे पहले, हर क्वेश्चन में ऐसा होगा, 2 सेपरेट करेंगे। ये 2 था, सेपरेट कर लिया। उसके बाद जिसका कंप्लीट स्क्वायर है उसको सेपरेट करेंगे। यहाँ x का कंप्लीट स्क्वायर था तो मैंने इसमें से x को सेपरेट कर दिया। 2 और इस x को सेपरेट करने के बाद अब जो कुछ बाकी बचा उसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, 1 बाय 7 बाकी बचा। तो याद रखें जो तीसरा हिस्सा में जो यहाँ पर बचेगा जो कुछ, इसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड कर देना। यहाँ मैंने 1 बाय 7 होल स्क्वायर ऐड कर दिया, यहाँ पर भी 1 बाय 7 होल स्क्वायर ऐड कर दिया। अब देखिए ये एक मुकम्मल स्क्वायर, ये दूसरा मुकम्मल स्क्वायर, ये 2 और 2 के साथ जिनके कंप्लीट स्क्वायर है वो भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों पूरे हो चुके हैं। इस कंडीशन के मुताबिक देखें 2 कंप्लीट स्क्वायर होने चाहिए
और जिनके कंप्लीट स्क्वायर है वो 2 से मल्टीप्लाई होने चाहिए। तो देखिए एक कंप्लीट स्क्वायर, दूसरा कंप्लीट स्क्वायर और 2 से वो दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्मूले में लिख देंगे। ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 1/7 होल स्क्वायर। याद रहे यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, 2 का साइन डिसाइड करेगा। अगर 2 पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, अगर ये 2 नेगेटिव है तो यहाँ पर आप माइनस लिखेंगे। जैसे यहाँ पर होता है कि यहाँ पर अगर प्लस होता है तो प्लस का 2 आता है, जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस का 2 आता है। इसी तरह जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस आएगा, जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। अब यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी, जिनके कंप्लीट स्क्वायर है। ये देखें, ये वाली टर्म जिसका कंप्लीट स्क्वायर था और ये वाली टर्म जिसका कंप्लीट स्क्वायर था, इन दोनों टर्म से हमारे पास ये आंसर आएगा। अब इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 होल स्क्वायर। अब आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर कर ली है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आपने इसमें से x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो दोनों तरफ इसमें बेसिकली स्क्वायर है तो अंडर रूट लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/7 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है डिवाइडेड बाय 49। तो याद रखें एक एलसीएम लेने का एक आसान तरीका ये होता है कि अगर आप एलसीएम लेने में दिक्कत है, बाद स्टूडेंट को होती है, प्रॉब्लम होती है, तो हम यूँ कर लेते हैं 1/7 प्लस 1/49 है। याद रहे जब डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं तो हमारे लिए एलसीएम को लेना बहुत आसान होता है। तो क्यों ना हम डिनोमिनेटर को एक जैसा कर लें। इसका डिनोमिनेटर 49 है, इसका डिनोमिनेटर 7 है। तो ये आसान सी ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि आप ऐसा कर लेंगे, 7 से इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स हमें अलाउ करती है कि हम चाहें तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 7 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, 7 से हमने इसको डिवाइड भी कर लिया। उससे बेनिफिट क्या मिला हमें, बेनिफिट ये मिला 7 1 7 डिवाइडेड बाय 49 प्लस 1/49 हमारे पास हो जाएगा 1/49। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम डिनोमिनेटर 1 बना देते हैं और ऊपर वाला एज इट इज लिख देते हैं। 7 + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 49। ये एक आसान सी ट्रिक है। तकरीबन हर क्वेश्चन के अंदर ऐसा हो जाता है कि आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लें कि उसका डिनोमिनेटर सेम बना लें। डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा, एलसीएम आसान हो जाएगा। तो देखिए जैसे हमारे पास ये हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड, या रफ वर्क में आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 49 and this is equals to x plus 1/7 होल स्क्वायर। क्योंकि हमें वैल्यू मालूम करनी है x की, तो सबसे पहले हमें इस स्क्वायर को, होल स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा। होल स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। x plus 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √8 डिवाइडेड बाय 49। अभी देखिए ये स्क्वायर रूट इससे कट जाएगा, इधर बचा x plus 1/7 एंड दैट इज इक्वल्स टू, अब √8 है, अगर आप देखें तो 8 हमारे पास इक्वल होता है 2 × 2 × 2। तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। अब इनके स्क्वायर सेपरेट कर दें, अगर आप इसको स्क्वायर इससे कटा 2 × √2। तो याद रखें √8 हमारे पास बराबर होता है 2 × √2 के, 2 × √2। और 79 बेसिकली स्क्वायर ऑफ 7, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, हमारे पास नीचे 7 बचेगा। तो ये हमारे पास प्लस माइनस 2 × √2/7 आया। लेकिन हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है x की। जिस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी होती है उसको हम इक्वेशन के एक जानिब रहने देते हैं, बाकी तमाम चीज़ें हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ हमें x की वैल्यू चाहिए, x इधर ही रहेगा और ये उधर जाके वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी। ये -1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस माइनस 2 × √2/7। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू, मैं एक बार फिर लिख लेता हूँ यहाँ पर, -1/7 प्लस माइनस 2 × √2/7। अब यहाँ पर इन दोनों का डिनोमिनेटर अगेन सेम है डिनोमिनेटर, तो हम डिनोमिनेटर इसका 1 कर देंगे और ऊपर वाले को एज इट इज लिख देंगे 2 × √2। दैट इज अवर आंसर। तो ये एक आसान तरीका था जिस तरीके से हम इस कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं।